लहसुन की फसल में तना फटने की समस्या क्यों आती है, इसके पीछे क्या कारण है और इसका क्या उपाय हम कर सकते हैं। नमस्कार, राम राम किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और आप देख रहे हैं फार्मर प्रोटेक्ट यूट्यूब चैनल। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा और आज चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अन्य किसान मित्रों तक भी शेयर कर दीजिएगा। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के माध्यम से इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि जैसे कि बहुत सारे किसान भाइयों के यहाँ पर 70-80 दिन के बाद में ये जो तना है इस प्रकार से उगने की समस्याएं आने लग जाती है। तो आखिर ये किस कारण से आती है? तो इसके पीछे किसान भाइयों 3 कारण हो सकते हैं। जब हमारी लहसुन में ज्यादा न्यूट्रिशन हो जाते हैं, अभी ये जो समस्या आती है ये ज्यादातर जो यानी कि जो देसी लहसुन होती है, जैसे कि अमलेटा हुई, इस टाइप से लहसुन में ये जो समस्या आती है ये बहुत ही कम देखने को मिलती है। ये जो समस्या होती है ये आपकी G2 हो गई, एलिफेंटा हो गई, यानी कि जो मोटे कंद वाली जो लहसुन है उनमें ये समस्या ज्यादातर हमें देखने को मिलती है। जैसे कि अगर बात की जाए ये वैरायटी एलिफेंटा, इसके अंदर हमें ये समस्या देखने को मिलती है, हर साल हमें यही समस्या देखने को मिलती है। अभी अगर बात की जाए तो इस वैरायटी के इस खेत के अंदर हमने न्यूट्रिशन का उपयोग ज्यादा नहीं किया है, क्योंकि हमें पता है कि इसके अंदर उगने की समस्या आती है। फिर भी यानी कि जो मोटे कंद होते हैं, मोटे तने होते हैं, उसके अंदर ये समस्या देखने को मिलती है। तो एक तो न्यूट्रिशन की ज्यादा अधिकता हो जाती है, यानी कि बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, तरह तरह के उसके अंदर एनपीके का उपयोग करते हैं, तो वहां पर यह समस्या ज्यादा देखने को मिलेगी। क्योंकि पौधे के पास ऑलरेडी पौधा मोटा है, उसको ऑलरेडी न्यूट्रिशन मिल रहे हैं जमीन से, और फिर भी अगर आप न्यूट्रिशन का उपयोग करेंगे तो वहां पर तना फटने की समस्या जरूर देखने को मिलती है। देखिए, अगर तना पतला है वहां पर अगर आप न्यूट्रिशन का उपयोग करेंगे तो वहां पर यह समस्या नहीं आएगी, क्योंकि पौधे को ऑलरेडी उसकी आवश्यकता है, और जिस पौधे को आवश्यकता नहीं है उसको अगर हम ज्यादा न्यूट्रिशन देंगे तो तना फटने की समस्या तो आएगी आएगी। पहला एक कारण यह हो गया। दूसरे कारण की अगर बात की जाए तो आपने देखा होगा किसान भाइयों कि जब खेत के अंदर हम दवाई का स्प्रे करते हैं तो वहां पर पौधे के ऊपर पेड़ लगता है। दूसरा, एक नीलगाय जब खेत के अंदर से निकल जाती है तो वहां पर जो पौधे टूटते हैं तो वहां पर भी ये समस्या देखने को जरूर मिलती है, क्योंकि पौधा ऑलरेडी मान लीजिए यहाँ से टूट गया है, तो टूटने के बाद में ये पौधा काम करे, यहाँ से दूसरी फूटान आ जाएगी, तो वहां पर एक की जगह 4-4 फूटेगा। तो ये समस्या वहां पर भी ज्यादा आती है, यानी कि तना मोटा है और अगर टूट गया है तो वहां पर से फूटेगा ही फूटेगा। दूसरा कारण। एक और तीसरा कारण बताता हूँ किसान भाइयों। क्या होता है कि जब भाव, अगर लहसुन का भाव दिख रहा है किसान भाई को, तो वहां पर किसान भाई क्या करता है कि जैसे कि लंबी खींच देता है, यानी कि 1-1 महीने तक पानी नहीं पिलाता है ताकि लहसुन जल्दी खींच के जल्दी आ जाए। तो वहां पर क्या होता है कि खींच तो देता ही देता है, उसके बाद में ऊपर से पीजीआर का स्प्रे करता है। अब क्या होता है कि जब हम किसी भी पीजीआर का उपयोग करते हैं, भाई पीजीआर का उपयोग किस लिए करते हैं कि ऊपर से जो कस है वो नीचे कंद के अंदर उतरे तो कंद फूलेगा। अब क्या होगा कि जब किसान भाई लंबे समय तक पानी नहीं पिलाता है तो मिट्टी हो जाती है हार्ड, यानी कि ये जो कंद है इसके आसपास मिट्टी जो रहती है वो हार्ड हो जाती है, कड़क हो जाती है। ऐसे में किसान भाई ऊपर से पीजीआर का स्प्रे करेगा तो वो जो कस है वो इसकी ओर बढ़ेगा, यानी कि नीचे कंद की ओर बढ़ेगा। अब कंद को फूलना चाहिए यहाँ पर, लेकिन अगर नरम होगी मिट्टी तो वहां पर कंद फूल जाएगा, लेकिन अगर जमीन हार्ड है, मिट्टी कड़क हो चुकी है, तो वो कंद फूलेगा नहीं। अब एनर्जी तो ऊपर से नीचे भेज रहा है वो, जो भी आपने पीजीआर का स्प्रे करा है, तो वो एनर्जी वापस कहाँ जाएगी, वो फूलने की बजाय वापस ऊपर निकल जाएगी, तो वहां पर भी फटने की समस्या आती है। तो किसान भाइयों 3 कारण होते हैं ये, यानी कि अगर आपकी लहसुन में तना फट रहा है तो ज्यादातर देखा जाए तो ये 3 कारण जरूर हो सकते हैं। अगर कोई और कारण हो, आप उसके बारे में ज्यादा जानते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब किसान भाइयों बात की जाए कि हम इसके अंदर क्या स्प्रे कर सकते हैं। देखिए, तना अगर फट रहा है तो उसका इलाज तो ज्यादातर फिलहाल कंडीशन में देखा जाए तो ज्यादातर किसान भाई और ज्यादातर दुकानदार भाई बोरोन का स्प्रे करवाते हैं, वही डलता है, इसके अलावा तो कोई उपाय नहीं है। आप इसके लिए आप 150 ग्राम प्रति बीघा की दर से, यानी कि 250 से 300 ग्राम प्रति एकड़ आप बोरोन का स्प्रे कर सकते हैं। और एक और दवाई आती है मार्केट में डार्मिन नाम से, जो कि किसान भाई डालते हैं तना फटने की जो समस्या आती है, यानी कि दांतरी होने की जो समस्या आती है, उसके लिए किसान भाई डार्मिन का भी उपयोग करते हैं। तो ये 2 दवाइयां आती है। आपने अगर कोई सी और दवाई का उपयोग किया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं उसका कैसा क्या आपको रिजल्ट मिला है, ताकि हम और किसान भाइयों तक उसे सजेस्ट कर सके।